रहे हैं उस चैप्टर का नाम है न्यूरोदैहिक मूल्यांकन, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और आइए और इसके जो क्वेश्चन है एक एक जो हम कर रहे हैं इस सीरीज में, उम्मीद है कि आपको सारे जो भी क्वेश्चंस हैं समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है यह है भाषाई कार्यों का न्यूरोदैहिक मूल्यांकन या फिर न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने की प्रविधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन। तो आइए और इसका आंसर देख लेते हैं। और उम्मीद है कि जो आंसर हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया और बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें खुद से अपना एक नोट्स बनाना होता है और उसी के तौर पे हम जो है आंसर को तैयार करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो आंसर है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। न्यूरो मनोवैज्ञानिक मापन व्यक्ति के भाषाई कार्यों के माध्यम से भी किया जाता है। न्यूरो मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि इस बात से प्रबल होती है कि व्यक्ति में बोलने, पढ़ने, लिखने और दूसरों की बातों को समझने की क्षमता कितनी है। यानी कहने का मतलब यह कि कोई भी काम है, सबसे पहली चीज़ क्या है? भाषा। अगर भाषा ही हमें समझ में ना आए तो किसी भी चीज़ को हम किसी भी व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं। तो भाषा समझ में आना चाहिए। और बहुत सारे जगहों पे सेम भाषा नहीं बोली जाती है। जैसे भारत में हम हिंदी नॉर्मली बोलते हैं और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन कहीं नाइजीरिया चले गए या फिर दक्षिण अफ्रीका के कोई देश चले गए, वहाँ पे हमारी भाषा जो होती है उन लोगों की भाषा से काफ़ी अलग होती है। तो भाषा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो है न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो है हमें मूल्यांकन करना है भाषाई कार्यों का। इन क्षमताओं के आधार पर वे बायां प्रमस्तिष्क और गोलार्ध की संपूर्णता के बारे में आसानी से अंदाजा जो है वो लगा पाते हैं। न्यूरो मनोवैज्ञानिक कई तरह के भाषाई दोषों एवं दुष्क्रियाओं, जिन्हें सामूहिक रूप से एफासिया कहा जाता है, का मापन करके मस्तिष्कीय क्षति की स्थिति का पता लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एफासिया की उत्पत्ति का संबंध किसी न किसी प्रकार की मस्तिष्कीय क्षति से होता है। और एफासिया जो है भाषाई कार्यों का जो मापन है ये जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक है मुख्य रूप से 3 तरह से करते हैं। पहला है अमानकीकृत नैदानिक परीक्षण यानी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है मानकीकृत स्क्रीनिंग परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रीन टेस्टिंग। और तीसरा जो है यह है एफासिया का एक सघन न्यूरो नैदानिक परीक्षण यानी कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आइए और इन तीनों का जो है वर्णन हम एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि अमानकीकृत न्यूरो नैदानिक परीक्षण को हम देख लेते हैं। इस तरह की परीक्षा में व्यक्ति में उत्पन्न एफासिया के विभिन्न पहलुओं का गहन परीक्षण किया जाता है। रिटान तथा लिजाक इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। एफासिया के इस परीक्षण में जिन तत्वों के मापन पर बल डाला जाता है उनमें प्रमुख है, पहला है स्वतः संभाषण यानी स्पॉन्टेनस स्पीच, वाक्यों एवं वाक्यों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड फ्रेजेज, बोले गए भाषा का बोध, शाब्दिक शब्द खोज, पठन यानी रीडिंग, लेखन एवं नकल करना राइटिंग और कॉपिंग तथा परिकलन। इन तत्वों का परीक्षण करके परीक्षक फिर एफासिया की गंभीरता का पता लगाने के लिए एक रेटिंग मापनी का प्रयोग करते हैं। एफासिया के लिए किया गया इस तरह का नैदानिक परीक्षा का विशेष लाभ यह है कि इसमें सरलता, लचीलापन और संलिप्तता का गुण जो होता है ये मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जो है ना सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। दूसरा है मानकीकृत जो स्क्रीनिंग परीक्षण है यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रीन टेस्ट। आइए इसको देख लेते हैं। इस तरह का परीक्षण अमानकीकृत नैदानिक परीक्षा के ही समान लगभग होता है। अंतर इतना ही है कि मानकीकृत स्क्रीनिंग परीक्षण में परीक्षण के क्रियान्वयन एवं प्राप्तांक लेखन के लिए वस्तुनिष्ठ एवं ठोस निर्देश होता है, जबकि ऐसी वस्तुनिष्ठता मानकीकृत नैदानिक परीक्षण में नहीं होती है।
इस तरह के कई परीक्षण उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से एफासिया की गंभीरता की माप होती है। इनमें से रिटान इंडियाना एफासिया स्क्रीनिंग परीक्षण काफ़ी मशहूर है। इस परीक्षण के एकांशों के माध्यम से कुछ ऐसे परीक्षार्थी को दिए जाते हैं जिनका वह नाम बतलाता है या हिजे करता है या पढ़ता है या उसे दोहराता है या फिर कुछ परिकलन करता है। सामान्य व्यक्ति को इन कार्यों को संपन्न करने में न तो कोई कठिनाई होती है न ही कोई त्रुटि, परंतु एफासिया से ग्रस्त व्यक्ति को इन कार्यों को करने में कठिनाई होने के साथ साथ त्रुटि भी होती है। एफासिया के मानकीकृत स्क्रीनिंग परीक्षण का सामान्य दोष यह है कि इसके द्वारा एफासिया के सूक्ष्म प्रकार का जो पहचान है ये सामान्यतः नहीं हो पाता है। तीसरा, एफासिया माप के लिए सघन परीक्षण। इस तरह का परीक्षण एक काफ़ी विस्तृत एवं सघन परीक्षण होता है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षक या अनुसंधानकर्ता को भली भांति ज्ञात होता है कि व्यक्ति जो है एफासिया का जो है रोगी है, यानी इसको भाषाई जो प्रॉब्लम है। इस परीक्षण के माध्यम से कई भाषाई कौशलों की एक ऐसी रूपरेखा सामान्यतः तैयार की जाती है जिनके आधार पर उपचार के बारे में कोई योजना करने की सुविधा होती है। कुछ प्रमुख ऐसे परीक्षणों का जो है ये आइए संक्षिप्त में कुछ परीक्षण है जिनको हम देख लेते हैं। पहला है बोस्टन डायग्नोस्टिक एफासिया परीक्षा। यह एक काफ़ी विस्तृत परीक्षण है जिसमें 46 उपमापनी है जिनके माध्यम में संगीत, स्थानिक परिकलन एवं लेखन कौशल के 7 प्रकार के अलावा एफासिया के कुछ पारंपरिक माप भी उपलब्ध हैं जिनके फ्रेंच एवं हिंदी वर्तनी उपलब्ध है। इस परीक्षण का निर्माण गुडग्लास, कापलान तथा वारेसी द्वारा किया गया है। दूसरा है वेस्टर्न एफासिया बैटरी, यानी वेस्टर्न एफासिया बैटरी। आइए इस परीक्षण माला इसको देख लेते हैं। इस परीक्षण का निर्माण कार्टेज द्वारा किया गया। इस परीक्षण में शाब्दिक प्रवाहिकता, श्रवण, बोध तथा एफासिया संलग्न की पहचान करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से बोले गए शब्दों की पुनरावृत्ति आदि होती है। तीसरा जो है यह है बहुभाषीय एफासिया परीक्षा। इस परीक्षण के कुल 11 उप परीक्षण तथा कुछ रेटिंग मापनीय होते हैं और इनके माध्यम से दृष्टि, नामकरण, पुनरावृत्ति, प्रवाहिकता, हिजे तथा अन्य भाषाई चरों का मापन होता है। और इसके बारे में जो है ना ये बहुभाषीय एफासिया परीक्षा, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कहाँ पे, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे इस बात के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना होता है। तो स्पष्ट हुआ कि इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति में एफासिया की स्थिति का गंभीरता का पता लगाकर फिर उसके आधार पर मस्तिष्कीय क्षति या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में अंदाज़ा जो है ये लगाया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, भाषा के आधार पर न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कहाँ पे सुधार करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ज़रूर बताइएगा।